नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं सांसद महुआ मोइत्रा की, तृणमूल कांग्रेस की सांसद जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं और कल से उनके बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि एथिक्स कमेटी जो उनके सवाल पूछने के मुद्दे को लेकर जांच कर रही थी, उसने अपनी रिपोर्ट स्पीकर यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को भेज दी है, या यूं कहें सौंप दी है। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट या अपनी सिफारिश कह लीजिए, वो तो स्पीकर साहब को भेज दिया, लेकिन वो रास्ते में कहीं से लीक हो गई और या लीक कराई गई, जो भी हो, मतलब मीडिया तक पहुंच गई और मीडिया में उस पर कल से जो है वो चर्चा चल रही है। अब ये भी एक बहस का विषय है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पे हमें चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मोटा मोटी मैंने मीडिया में देखा, समझा, सुना, सोशल मीडिया पर देखा, तो उसमें दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस सिफारिश में कि एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था अपना पासवर्ड और लॉगिन किसी और को देने से, किसी भी एमपी के द्वारा, जैसा कि आरोप है महुआ मोइत्रा पे कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड जो है हीरानंदानी एक जो व्यापारी हैं और खुद को गौतम अडानी का कॉम्पिटिटर बताते हैं, तो उनको दिया। तो एक तो ये है, दूसरा कि साइबर अटैक का खतरा हो सकता था, और तीसरा कि अनइथिकल है। एक किसी भी सांसद एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत ताकतवर आदमी होता है सांसद, हमारा मिलकर उसको सांसद बनाते हैं, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है वो सदन में, हमारा लोकसभा में या राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधि होता है, तो उसे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तस्दीक खुद हीरानंदानी ने कमेटी को एक अपना हलफनामा देके या एफिडेविट देके कर दिया है। तो अब कमेटी की रिपोर्ट पर क्या होगा ये इस पे बाद में आगे चर्चा करते हैं, लेकिन पहले जरा महुआ मोइत्रा के बारे में समझ ले। तो महुआ मोइत्रा जब नई संसद में आई थी तो बड़ा बढ़िया बोलती थी, बड़ा तेज तर्रार सांसद उनको माना जाता था। शी इज ए गुड ओरेटर, बहुत ही बढ़िया वक्ता मानी जाती हैं महुआ मोइत्रा। लेकिन अब उनका बोलना ही जो है उनको अब भारी पड़ रहा है। जी हाँ, आपको मालूम है कि महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे थे गौतम अडानी को लेकर, कुछ सवाल उठाए थे संसद में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद निशिकांत दुबे जी ने जो है ये मसला उठाया और उन्होंने जो है कहा कि ये गलत है, इन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी दूसरे आदमी को दिया। फिर एथिक्स कमेटी बनी, एथिक्स कमेटी ने जो है फिर ये जांच की, जांच में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब ये गलत है, अनएथिकल है, और नंबर 2 की इससे साइबर अटैक हो सकता था, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और जो पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है उसके लिए एथिक्स कमेटी ने कहा कि हमारे पास भाई इतने संसाधन नहीं है कि हम इसकी जांच कर पाएं कि उन्होंने पैसा लिया नहीं लिया, क्या किया क्या नहीं किया। तो इसके लिए अलग से कोई सरकारी एजेंसी जो है वो जांच करे। तो अलग से सरकारी एजेंसी जांच करेगी, उसका मतलब ये हुआ कि या तो ईडी जांच करे या सीबीआई जांच करे या इनकम टैक्स जांच करे या पुलिस जांच करे, जो भी जांच करे, यही सब सरकारी एजेंसियां जांच एजेंसियां हैं। अब ये देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर इसके बारे में क्या फैसला देंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो सदन में रखी जाएगी और सदन में जो है इसे मंजूर किया जाएगा, और मंजूरी के बाद हो सकता है या बहुत अंदेशा है इस बात का कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो महुआ की संसद सदस्यता खतरे में है, वो तो है ही। साथ ही साथ एथिक्स कमेटी की ये सिफारिश कि उनके कथित लेन देन की जांच कोई सरकारी एजेंसी करे, तो उसके बाद उन पर एक अब दूसरी तलवार भी लटक रही है और वो है गिरफ्तारी की, जेल जाने की। जी हाँ, अगर ईडी ने या सीबीआई ने या दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच एजेंसी अब तय करेगी, सरकार का काम है ये, तो सरकार ने तय किया, उस एजेंसी ने जांच की, और अगर उसने अपनी जांच में महुआ मोइत्रा को दोषी पाया तो महुआ मोइत्रा को जेल भी जाना पड़ सकता है। संसद सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी। तो दोहरा खतरा इस वक्त महुआ मोइत्रा के ऊपर जो है मंडरा रहा है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि महुआ मोइत्रा ने जो किया वो सही किया या गलत किया, वो अनएथिकल है या अनलॉफुल है।
अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि इसके बारे में मैं आपको कमेंट कर सकूं कि ये अनएथिकल था या अनलॉफुल है, जैसा कि आचार संहिता जो आचार कमेटी है उसने पाया, ये एथिकल कमेटी ने। तो इसका फैसला विद्वानों को करने दीजिए, विद्वान ही इसको तय करेंगे और वही डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरी व्यक्तिगत नज़रों में, जैसा कि मेरा अपना विचार है कि महुआ मोइत्रा ने ये गलत किया। इसे अनलॉफुल तो मैं बता चुका हूं कि मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अनएथिकल जरूर मैं इसे मानता हूं कि महुआ मोइत्रा को ये काम नहीं करना चाहिए था। अब महुआ मोइत्रा ने ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो है वो उन्होंने दिया, पासवर्ड दिया, लॉगिन दिया, लेकिन सिर्फ पासवर्ड और लॉगिन मिल जाने से कोई भी आदमी किसी सांसद का वो एक्सेस नहीं कर सकता है और सवाल नहीं डाल सकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लॉगिन पासवर्ड देने के बाद भी सिर्फ आप सवाल ही उसमें डाल सकते हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, डाक खाना कह लीजिए या पोस्ट बॉक्स कह लीजिए, जिसमें हम लोग चिट्ठी डालते हैं। तो चिट्ठी डालने के लिए हमें कोई वो पिन नहीं दबाना पड़ता, सीधे सीधे हम चिट्ठी या लिफाफा या अंतर्देशी उसमें डाल देते हैं। लेकिन इसमें जो है अगर आपको क्वेश्चन डालना है तो आपको जो है एक जिस एमपी के लॉगिन और पासवर्ड से आप क्वेश्चन डालना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, तो उस एमपी के पास जो है एक वो आता है, कोड आता है। तो वो कोड जब तक एमपी नहीं डालेगा तब तक आप सवाल उसमें नहीं डाल सकते। तो निश्चित रूप से महुआ मोइत्रा की इस बात की जानकारी थी कि हीरानंदानी ने जो है ये सवाल भेजा है और उन्होंने उसको कोड दिया होगा, कोड से एक्सेस हुआ होगा, चाहे महुआ ने किया हो चाहे हीरानंदानी ने किया हो, और उसके बाद वो सवाल पूछा गया। गौतम अडानी जो बिजनेसमैन हैं, जिनके बारे में कहा हीरानंदानी ने कि उनसे बिजनेस राइवलरी है, तो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलत है, अनएथिकल है, अनैतिक है। किसी भी सांसद, देखिए सांसद में और हमारे में बहुत फर्क है। हम एक साधारण इंसान हैं, हम लोग जो है देश के नागरिक हैं, हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन सांसद की जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा होती है। यही सांसद जो है कभी मंत्री बनता है, वही सांसद कभी प्रधानमंत्री बन जाता है, 20 साल तक सांसद रहता है। एक से एक बढ़ के सांसद हुए हैं हमारे देश की संसद में, जिन्होंने देश का संसद का मान बढ़ाया है। तो महुआ मोइत्रा से मुझे लगता है कि यहीं पर गलती हुई। उन्हें अपना लॉगिन पासवर्ड नहीं देना चाहिए था, कोड नहीं बताना चाहिए था, और उन्होंने वो किया। आप सवाल किसी से ले सकते हो, आप सवाल किसी से लेके लिख लो, नोट कर लो, डायरी में नोट कर लो, फोन पे नोट कर लो, नोटपैड में नोट कर लो, और उसको अपने हिसाब से आगे पीछे करके शब्द जोड़ के, या अगर उसमें कोई और कंटेंट जोड़ना चाहते हैं तो आप उसे जोड़ के आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन एक संसद सदस्य होने के नाते, मुझे नहीं पता इसके बारे में कोई नियम कानून बना है कि नहीं, पहले था कि नहीं, अब शायद साइबर लॉ हो गया है तो उसमें कुछ नियम कानून जरूर बने होंगे। तो लेकिन एक सांसद एक जिम्मेदार पद होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, सदन का सदस्य होता है, देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शामिल होता है, तो उसे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करना चाहिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपका क्या विचार है, आप क्या समझते हो, महुआ मोइत्रा ने सही किया या गलत किया, ये आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसे बता सकते हैं, अगर आप मुझसे सहमत हैं या असहमत हैं। तो खैर, मोइत्रा ने जो किया सो किया, अब वो तो जो होगा वो सामने आएगा। एथिक्स कमेटी के पास रिपोर्ट चली गई, संसद इस पर विचार करेगी, संसद ये प्रस्ताव पास करेगी और महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाएगी। और जाने के साथ ही अगर कोई भारतीय एजेंसी, सरकारी एजेंसी इसकी जांच करेगी और उस जांच में यदि महुआ मोइत्रा दोषी पा गई तो वो जेल भी जाएंगी। तो निश्चित रूप से महुआ मोइत्रा के सामने संकट है, और अब वो उनके पास एक ही चारा है, और वो है कोर्ट जाने का। अब उनसे कहीं से कोई राहत मिलेगी तो वो कोर्ट से ही मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग जो है इस जांच को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा था मीडिया में, कुछ लोग इसके बारे में बहस कर रहे थे, सोशल मीडिया पर भी बहस हो रहा है कि जिस आदमी ने कंप्लेंट किया, हीरानंदानी ने कंप्लेंट किया, तो हीरानंदानी शायद भारत के ही हैं लेकिन रहते यूएई में हैं, तो यूएई भी जाने की बात कबूल चुकी हैं महुआ मोइत्रा, तो बर्थडे पे गिफ्ट लेने की बात भी वो कबूल चुकी हैं। तो एक बार मुझे लगता है कि उस बंदे को भी बुलाना चाहिए था, भले ही उसने हलफनामा दे दिया कि हाँ साहब मैंने इनका लॉगिन पासवर्ड दिया था, लेकिन जो कमेटी है, कमेटी को जो है 11 मेंबर की कमेटी थी, मेरे ख्याल से 4 आदमी इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में थे, 6 आदमी इसके फेवर में हैं। और तो उसमें जो है कमेटी ने एक बार भी हीरानंदानी को पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया। मुझे लगता है कि हीरानंदानी को भी एक बार पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए था, क्योंकि अब ये अगर क्राइम है या कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो उस क्रिमिनल ऑफेंस में जो शामिल था वो भी बराबर का हिस्सेदार बनता है मेरे ख्याल से। तो एक बार हीरानंदानी को भी बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए थी।
तो खैर उसको नहीं बुलाया गया, लेकिन जो है कमेटी के सामने कमेटी ने इनको जरूर बुलाया था, महुआ मोइत्रा को। महुआ मोइत्रा गई भी थी। उसके बाद वहाँ पर विवाद हुआ। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि साहब जो है वो हमसे जो है उल्टे सीधे सवाल पूछे गए, व्यक्तिगत सवाल पूछे गए, और उसके बाद वहाँ से वो निकल आई। उस वक्त उनके साथ दानिश अली भी मौजूद थे जो सांसद हैं। तो अब सबकी नज़रें जो हैं महुआ मोइत्रा पर बनी हुई हैं। महुआ मोइत्रा का अगला कदम क्या होगा? कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था सोशल मीडिया पर कि सीबीआई आए और उनका स्वागत है। वो मेरे आके जूते या सैंडल पता नहीं क्या वो जो है उसको गिने, उसका स्वागत करती हूँ मैं। तो मतलब कहीं से उनके चेहरे पर डर या उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। और निश्चित रूप से जो है वो तेज तर्रार महिला हैं, तेज तर्रार सांसद हैं, बढ़िया बोलती हैं। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई जो है बड़ा दिलचस्प मोड़ पे जा रही है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो रही है। संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, ये करीब करीब आप तय मानिए। लेकिन जेल जाएंगी कि नहीं जाएंगी, और जेल जाएंगी तो कब जाएंगी, कौन सी एजेंसी जांच करेगी? एजेंसी जांच करेगी तो उस जांच में वो दोषी अगर पाई गई तो हो सकता है जेल जाना पड़े उनको। तो अब सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं, और हमारी भी निगाहें इस पर लगी हुई रहेंगी। और जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए। महुआ ने सही किया या गलत किया, इस पर आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।